नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 को किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मैं एसएसबी सिलेक्टेड कैंडिडेट 2025 का हूं। मैंने किस प्रकार से तैयारी किया जिससे कि मुझे फाइनली सिलेक्शन मिल गया। इस वीडियो में मैं इसी को आप लोग को विस्तृत से बताऊँगा कि आप लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरह से पढ़ाई करें, क्या स्मार्ट स्टडी होता है, ये सब बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग अब ऐसे जैसे कि आप लोगों को पता है 23 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज हो गया है 17 जनवरी। तो अब एक महीना कुछ दिन बचा हुआ है। तो अब लास्ट के समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना ना भूलें। एनालाइज करने से आप लोग को ये होगा कि जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे थे उसको आप धीरे से शांत मन से उसको सॉल्व करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करें ताकि हमको कम समय में सॉल्व भी हो जाए और अगले बार जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम बना लें। और मॉक टेस्ट डेली कम से कम 2 तो अब देना ज़रूरी हो चुका है। एक सुबह दीजिए, एक शाम दीजिए और उसके बाद दोनों का एनालाइज करके उसका नोट्स बनाएं। और नोट्स को अल्टरनेट डे पर ज़रूर देखें ताकि वो रिकॉल होते रहें। और उसके बाद टेस्ट देते रहें, उसके बाद एनालाइज करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आप लोग को बाद में अब तो एक महीना बचा हुआ है तो रिवाइज करने में आसानी हो। शॉर्ट नोट्स से ये होगा कि आप लोग को कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। जीएस का टॉपिक रहता है तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, ट्रिकी से कुछ टॉपिक याद करें। और जो कि स्टैटिक पार्ट होता है जो मैप के थ्रू भी आप लोग दर्शा सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे है, ये नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, तो वो सब मैप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। मैप से ये होगा कि आप लोग का मैप जब नज़र में आ जाएगा तो ऑप्शन में जब क्वेश्चन में नृत्य आएगा वो तो आप लोग दिमाग से ही बना लेंगे कि हाँ ये नृत्य हमने यहाँ पर दर्शाया था तो यहाँ पर ये राज्य है। तो उस तरह आपको याद करने में भी सुविधा होगा और आप उस पर आराम से उसको याद कर लेंगे। और अगर एग्ज़ाम में उसी प्रकार से आए तो आप उसको टिक भी कर सकते हैं, सही होगा है आपका। बस इसी तरह पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाए। हिंदी और रीजनिंग को जितना मजबूत कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। हिंदी या रीजनिंग आप लोग का मार्क्स बढ़ाएगा। जीएस का 15 भी क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो बहुत होता है। मैंने तो 16 सही किया था। तो हमने यही इसी प्रकार से पढ़ा कि स्टैटिक जीके का जिन को टॉपिक को हम मैप के थ्रू समझ सकते थे तो टॉपिक को हमने मैप में उतार लिया। फिर उसी को मैप को डेली देखते रहें। याद कम मैप को एक नज़र गुजारते थे, उस तरह धीरे धीरे मैप दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। तो ऑप्शन में आता था तो ऑप्शन छाँटने के तरीक़ा से छाँट कर ऑप्शन को टिक करते थे तो सही हो जाता था। इसी तरह आप लोग भी मैप के थ्रू भी जीएस का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आसानी होगा। और कुछ ट्रिक से भी स्टैटिक जीएस का पार्ट टॉपिक को बनाया जा सकता है। तो मैंने ट्रिक से भी कुछ जीएस का टॉपिक को याद किया, इसे याद भी रह गया और एग्ज़ाम में आया तो हमने सही तो भी कर दिया। और मैथ हो गया। मैथ आप लोग जितना रिवाइज कीजिएगा, जितना सॉल्यूशन कीजिएगा, जितना बार कीजिएगा उतना कंठस्थ होगा। तो मैथ को टॉपिक चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लें एक बार। अभी से भी तैयारी कीजिएगा तो आप लोग 15 दिन में मैथ पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर वाइज। उसके बाद टेस्ट दीजिएगा तो आप लोग का सही ज़्यादा होगा। और रीजनिंग में क्लॉक और कैलेंडर का टॉपिक नहीं आता है, इसलिए जो भी स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक में फंस रहे होंगे तो उन लोग छोड़ दें। आप मास्टर पढ़ना नहीं है, जो पढ़ चुके हैं बस उसी को जितना हो सके उतना रिवाइज करें। और आप लोग का भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम 23 फरवरी से तो अच्छा ही नंबर आएगा। तैयारी तो अच्छा से कर ही रहे होंगे। बस अंतिम दिन बचा हुआ है, जो एक महीना बचा हुआ है उसमें जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि अंतिम दिनों का पढ़ा हुआ लगभग दिमाग में रह जाता है, वो
एग्ज़ाम में आएगा तो आप सही टिक उसको सही करके ही आइएगा। हिंदी में ये अब ग्रामर सेक्शन भी ऐड हो चुका है, तो ग्रामर भी ध्यान में रखें। और जो याद करने का टॉपिक रहता है, विलोम, सब मुहावरा, सब याद कीजिए और टेस्ट दीजिएगा। तो उसमें जितना भी मुहावरा हो या जितना भी याद करने का हो, उसको अगर वो आपको याद नहीं हो तो उसको एक कॉपी में लिख लें और उसको बार बार देखें। यहाँ ये पॉइंट, ये टॉपिक हमको याद नहीं है, उसको याद करना है, फिर याद कीजिए। बस इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और निश्चित ही आप लोग भी सफल होंगे। और टेस्ट तो अब लास्ट 30 दिन जितना बचा है, 30 दिन में आप लोग लगभग 60 को टेस्ट दीजिएगा और उसको एनालाइज अच्छा से कर लीजिएगा, तो आप लोग एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। क्योंकि जितना टेस्ट दीजिए, हमने अपने 2025 में लगभग 100 टेस्ट पार कर दिया था, फुल 60 मिनट तक। उसके बाद वो सबको एनालाइज करते थे, पढ़ाई कम टेस्ट ज़्यादा देते थे, उसको एनालाइज करते थे। इससे जो क्वेश्चन हमको नहीं समझ आता तो उसको फेयर कॉपी में लिखते थे, फिर उसको याद करते थे बाद में, एक दिन छोड़ के याद करते रहे। फिर एग्ज़ाम हॉल में भी गए तो उतना टेस्ट दिए हुए थे, तो एग्ज़ाम हॉल का एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहता। बस क्वेश्चन आया, टाइम स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम देने लगे। तो मेरा 69 क्वेश्चन टोटल सही हुआ था और नॉर्मलाइज होकर 142 मार्क्स हुआ। मैंने फुल अटेम्प्ट किया था 80 में 80, तो उसमें 11 को गलत हो गया, 69 सही हुआ, तो नंबर अच्छा आ गया। तो इसलिए एसएसबी मिला। झारखंड में एसएसबी को ओबीसी का एक ही सीट था जो मुझे मिला। बस ट्रेनिंग में जाने का तैयारी है, तो आप लोग से भी आशा है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। मेडिकल पास होने के बाद आप लोग भी आइए, मिलते हैं फिर ट्रेनिंग सेंटर में। आप जय हिंद।